हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने वास्तु से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। आपको कुछ लकी पेंटिंग्स के बारे में बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में जो टॉपिक मैंने लिया है वो भी वास्तु से रिलेटेड ही है। और आज मैं बात करूंगी वास्तु से रिलेटेड एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है हमारा मेन डोर यानी आपका मुख्य दरवाजा। मुख्य दरवाजे से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके घर का वास्तु बहुत हद तक आपके मुख्य दरवाजे पर निर्भर करता है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि आपका जो मुख्य दरवाजा होता है उसी से देवी देवता आपके घर के अंदर आते हैं, उनकी कृपा आपके घर के अंदर आती है। और वास्तु भी यही कहता है कि आपके घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आपके घर के मुख्य द्वार से आती है। तो निश्चित सी बात है कि हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई नया घर लेने जा रहे हैं या फिर आपने पहले से घर ले रखा है और आप कुछ समस्याओं से परेशान हैं, तो हो सकता है कि आपको दरवाजे से संबंधित कुछ चीजों के बारे में जानकारी ना हो, उसमें कुछ समस्याएं हो, इसलिए आप समस्याएं फेस कर रहे हो। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके घर का मुख्य दरवाजा आपके घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को लाता है। तो आपकी थोड़ी सी गलती नेगेटिव एनर्जी को ला सकती है, और आपकी थोड़ी सी सावधानी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को ला सकती है, और हंसी खुशी और धन समृद्धि को बढ़ा सकती है। तो अगर मैं सबसे पहले डायरेक्शंस की बात करूं, तो काफी सारे लोगों का ये मानना है कि हमें साउथ डायरेक्शन वाले के तरफ जो डोर हो उस तरफ का घर नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको स्ट्रेट मिल रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो। अगर आपको एक स्ट्रेट डायरेक्शन में दरवाजा मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। कुछ खास दिशाएं होती हैं जिन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बात करूं साउथ ईस्ट की, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है, अगर आपका दरवाजा उस तरफ है तो ये कुछ समस्याएं दे सकता है, जैसे कि कुछ कोर्ट केसेस हो सकते हैं, या फिर घर की महिलाओं को गर्भ धारण में या कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आने लगे। इस तरह के परिणाम इनके देखे गए हैं। तो इस केस में आपको इन पर एक लाल रंग की पट्टी लगा देनी चाहिए दरवाजे पे। आप कलरफुल तरीके से उसको एक लाल रंग की पट्टी से पेंट कर दीजिए। आपको लाल रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहें तो कुछ स्वास्तिक भी लगा सकते हैं, स्वास्तिक लाल रंग का हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी एक अच्छी रेमेडी के तौर पर काम करेगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा खराब डायरेक्शन माना जाता है। अच्छा, तो ये होगा कि अगर आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन का कोई घर मिल रहा है जिसमें डोर साउथ वेस्ट में हो, तो आप उसे खरीदना अवॉइड करें। लेकिन अगर फिर भी आपने ले लिया है तो आपके लिए सुझाव ये है कि आप उस पर पीले रंग की पट्टी लगा दें, या फिर आप उसके आसपास कुछ पीले रंग का ऑब्जेक्ट रख दें। कुछ ऐसा करें जिससे कि पीला रंग उसके आसपास रहे, इससे उसका वास्तु दोष कम हो जाएगा। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करूं, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी कुछ केसेस हो सकते हैं, या आपको पैसों संबंधी समस्या हो सकती है, ऐसा वास्तु कहता है। तो इस केस में आप एक नीले रंग की पट्टी लगा सकते हैं या कुछ नीले ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इस तरह से आपके जो दोष हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, और आपको अपने घर में अनावश्यक तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। अब डोर से रिलेटेड कुछ और छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें। आपका जो सबसे बाहर का डोर है, मेन डोर, उसको आप हमेशा ऊंचा रखिए और भारी रखिए। अगर आप भारी रखते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो इस तरह का होता है कि घर के लोगों में असुरक्षा की भावना कम हो जाती है, यानी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वैसे भी मोटा डोर मजबूती तो प्रदान करता ही है, आपको मानसिक रूप से भी सुरक्षित महसूस कराएगा। जहां तक ऊंचाई की बात है, तो आप पाएंगे कि पुरानी जो इमारतें बनी होती हैं, या अगर आपका कोई पैतृक मकान है, तो आप पाएंगे कि जो घर का सबसे बाहरी दरवाजा है वो ऊंचा होता है। इसकी वजह ये मानी जाती है कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि हमारे देवी देवता और उनकी कृपा हमारे घर के मेन डोर से हमारे घर के अंदर एंटर करती है। अगर आपका मेन डोर अच्छा नहीं है तो पॉजिटिव एनर्जी या ईश्वरीय कृपा आपके घर के अंदर नहीं, उसका एक अच्छा फ्लो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने मेन डोर को ऊंचा और बड़ा रखें। उसे लंबाई में बड़ा रखिए, उसे चौड़ाई में बड़ा रखिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को कभी सर झुकाकर उसके अंदर घुसने की जरूरत ना पड़े। और वैसे भी जितना आप बड़ा रखेंगे उतना ही बेहतर है। अंदर के दरवाजे आप थोड़े छोटे अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। अगर दरवाजे में दो पल्ले हों, यानी
दो पल्ले मिल करके उस दरवाजे को बंद करते हो, तो इस तरह के डोर सबसे अच्छे माने जाते हैं। बाकी आपकी सुविधा के अनुसार है, आप जैसा चाहें रख सकते हैं। अब डोर्स जब हम खरीदने जाते हैं तो अक्सर हमें कुछ आर्टिस्टिक टाइप के डोर्स बहुत पसंद आते हैं, जिन पर थोड़ी कार्विंग हो, थोड़ी डिजाइनिंग हो, थोड़े से ऊंचे नीचे सर्कुलर शेप की डिजाइन्स, इस तरह के डोर्स हमें बहुत पसंद आते हैं। लेकिन वास्तव में आप वास्तु के हिसाब से बात करें तो आपको इस तरह के डोर्स नहीं लेने चाहिए। आपको एक प्लेन और स्मूथ डोर प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि प्लेन डोर चिकना या स्मूथ डोर आप ये बताता है कि आपकी लाइफ भी उतनी ही स्मूथ होगी। जबकि जो जिस डोर में ऊंची नीची डिजाइनिंग होती है वो रफनेस को दिखाती हैं। तो वास्तु के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा अगर आप इस तरह का कोई डोर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा डोर लगाते हैं। अब बात करेंगे कि जब आपका जो डोर होगा वो हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए। अगर आपका डोर अंदर की तरफ नहीं खुलता है तो ये कहते हैं कि जो एनर्जी है वो अंदर की तरफ नहीं आ पाती है ठीक तरह से। इसलिए आपका डोर हमेशा अंदर की तरफ खुले और लेफ्ट हैंड साइड खुले। आप इस बात का ध्यान रख सके तो बहुत अच्छा है। डोर के 8 फुट आगे और डोर के 8 फुट अंदर की तरफ आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि कोई ऑब्स्टेकल ना हो। जैसे कई लोग भारी वास वगैरह रख देते हैं, कुछ सजावटी सामान रख देते हैं या कोई चेस्ट वगैरह रख देते हैं, तो उस तरह की चीजें आप मत रखिए। उससे ऑब्स्टेकल बनेगा। आपको ऑब्स्टेकल नहीं रखना है, आपको एनर्जी फ्री फ्लो में सर्कुलेट हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब कुछ लोगों के घर में ऐसा देखा गया है कि उनके जो डोर होते हैं उसके पास खिड़कियां लगी होती हैं। अमेरिकन विंडोज बोलते हैं इनको, जिसमें कि आपका जो डोर होगा उससे दो खिड़कियां जुड़ी हुई होंगी। तो अगर इस तरह का है, तो अगर राइट हैंड साइड पर खिड़की जुड़ी है तो इसका परिणाम ये देखा गया है कि घर की जो बुजुर्ग महिला होगी वो हमेशा बीमार रहेगी। आप लाख दवाएं कराएंगे लेकिन भी उसकी बीमारी कंटिन्यूएशन में चलेगी। और अगर आप देखते हैं कि उसके दूसरे साइड लेफ्ट हैंड साइड पर डोर के खिड़की जुड़ी हुई है, तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि आप किसी लीगल इश्यू में फंस जाएं, किसी कोर्ट केस में आप फंस जाएं और आप परेशान हो जाएं, उस चीज से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो अमेरिकन डोर्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह की विंडोज, इस तरह का डोर और विंडो का जो कॉम्बो होता है वो आजकल मॉडर्न स्टाइल में अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन वास्तु के लिहाज से ये बहुत अच्छा नहीं। तो आप एक ट्रेडिशनल स्टाइल को अपनाएं, क्योंकि हमारा विज्ञान पहले से ही बहुत आगे। अब मैं बात करूंगी कि कुछ लोगों के घरों में सीढ़ियों के नीचे मेन डोर होता है, और कुछ लोग को घरों में आप ये पाएंगे कि टॉयलेट ऊपर होती है और डोर नीचे होता है। अब अगर आपने मेरी शुरुआत की बात पर गौर किया हो, जहां मैंने ये कहा था कि इस डोर से देवी देवता अंदर आते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके मेन डोर के ऊपर टॉयलेट होना कितना गलत है। इसे हमेशा अवॉइड कीजिए। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा कोई घर मिल रहा है तो आप मना कर दीजिए, आप ऐसा घर परचेज मत करिए। इसके परिणाम हमेशा खराब होंगे। और जहां तक स्टेयर्स की बात है, सीढ़ियों की बात है, तो जिन लोगों के घरों में भी मेन डोर के ऊपर सीढ़ियां होती हैं उनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है, प्रेशर बहुत बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ता जाता है, मानसिक सुकून और शांति कम होती है। हेल्थ इश्यूज भी देखे गए हैं ऐसे लोगों में। कई लोग अपने घर के डोर के सामने सजावट के तौर पर मिरर का प्रयोग करते हैं। स्पेशली आजकल आप देखें तो फ्लैट्स में स्पेस को बड़ा दिखाने के लिए लोग मेन डोर के सामने कोई मिरर या शीशा लगा देते हैं। ये भी काफी गलत है, वास्तु के लिहाज से ये एक बड़ा दोष है और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना होने पाए। तो ये कुछ छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन जानकारियों से कुछ मदद मिली होगी। और आगे भी अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।